बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साहिवाल टिप्स एंड डिज़ाइंस। मैं हूँ सुमेरा और आपको अपने चैनल साहिवाल टिप्स एंड डिज़ाइंस में ढेर सारा खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजलो करम से खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। आज मैं दोस्तों आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त सफ़ेद चनों की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर ये एक पाव चने लिए हैं मैंने, यानी 250 ग्राम के करीब जो सफ़ेद चने हैं। इसको मैं सबसे पहले जो बॉयल करूँगी, तो बॉयल करने के लिए हमने प्रेशर कुकर के अंदर चने डाल दिए हैं और इसके अंदर अब मैंने पानी शामिल किया है। पानी आप जितना मर्ज़ी शामिल कर ले, यानी हाफ़ के जी के करीब तो ज़रूर, अगर प्रेशर कुकर अच्छा है तो हाफ़ के जी इनफ़ है। ठीक है, उसके बाद इसको 10 मिनट का प्रेशर लगाएंगे हम। एक तरफ मैंने प्रेशर लगा दिया है, अब दूसरी साइड पर मैं इसका मसाला बनाने लगी हूँ। तो किसी कढ़ाई में, पैन में मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, देगची ले लें, पैन ले लें, कढ़ाई ले लें। उसमें 1 टीस्पून मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरे का शामिल किया है। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद अब हम इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट जो मिलाएंगे वो है कलवंजी। दोस्तों अगर आपको कलवंजी का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। 2-3 सेकंड भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर बारीक चॉप किए हुए प्याज शामिल कर रही हूँ। ठीक है, इसको नहायत फाइन चॉप करना है, बारीक बारीक। ठीक है, जितना अच्छा, अगर आप बारीक चॉप नहीं कर सकते तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डाल दें। इससे ये है कि आपका मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छा सा फाइन सा बनेगा। ठीक है, या इसको फ्राई करने के बाद आप इसको ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड भी कर सकते हैं ताकि खड़े हुए प्याज की जो है वो ना आए, खड़े खड़े ना रहें। ठीक है, अब मैंने प्याज देखे हमारा लाइट गोल्डन हो चुका था, तो मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। करने के बाद अब मैं इसको 2-3 सेकंड के लिए भूनूंगी ताकि अदरक और लहसुन की जो मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, भूनने के बाद जो है हम इसको इसके अंदर नेक्स्ट जो है वो चीज़ें ऐड करेंगे। तो जब 2-3 सेकंड हो जाएंगे अदरक और लहसुन को भूनते हुए। हाँ जी दोस्तों, अदरक लहसुन हमारा भुना गया है। अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है। ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं डालूँगी, ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी। हम लोग स्पाइसेस थोड़ा कम पसंद करते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन 1 पाव चनों के लिए ये स्पाइसेस बिल्कुल मुनासिब है, जो क्वांटिटी जो रेशो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो है इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी 3 अदद छोटी सब्ज़ मिर्च थी जिनको मैंने काट लिया, और एक जो है लार्ज साइज़ का टमाटर था, इसको भी मैंने बारीक और फाइन चॉप किया है। ठीक है, काट लिया है। काटने के बाद आप इसको मैं भूनूंगी और उस वक़्त तक भूनूंगी, उस वक़्त तक मसाले को पकाऊंगी जब तक हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते और मसाले के अंदर मिक्स नहीं हो जाते। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले को भूनना है। पानी मैं वो यूज़ कर रही हूँ जो मैंने चने बॉयल करने के बाद जो पानी हमारा बच गया था, निकला था, उसको आपने ज़ाया नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। उसको आपने इस तरह मसाला बनाते हुए, डालते हुए भूनना है। ठीक है, तो चने बॉयल करते हुए थोड़ा बहुत जो पानी रह गया था वो वाला मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं मसाला भूनती जाऊँगी, पानी डाल डाल के 10 मिनट तकरीबन मसाले को भूनेंगे ताकि इसके स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएँ, उनका कच्चा फ्लेवर ना आए, और दूसरा हमारा मसाला अच्छी तरह से भुना जाए और उसका गोल्डन चमकदार कलर आ जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही। ये 2 टेबल स्पून के करीब दही है। ठीक है, इसको अब हम शामिल करेंगे। दही से जो है मसाले का एक क्रीमी सा फ्लेवर आता है, रिच। और अगर आप दही शामिल नहीं कर सकते तो इस जगह पर आप खोया भी शामिल कर सकते हैं या फ्रेश क्रीम भी, तो वो खोए वाले चने बन जाएंगे, बहुत मज़े के लगते हैं दोस्तों। इस तरह से बनाकर एक दफ़ा देखिएगा ज़रूर। ठीक है, अब मैं इसको इतना पकाऊंगी, इतना भूनूंगी कि ये दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखें 5 मिनट लगे हैं मुझे इसको कवर करके, मैंने इसको पकाना शुरू किया था। इससे हमारा प्याज वगैरह वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाले के अंदर मिक्स हो जाएंगे और दही का पानी भी खुश्क हो गया है।
अब मैंने जो चने बॉयल किए थे उसमें मैंने 4 टेबल स्पून निकाल के उसको मैंने मैश कर लिया था। ठीक है, इस तरह से आपकी ग्रेवी जो है वो बहुत थिक बनती है। तो आप इस तरह से बाहर निकाल के भी मैश करके डाल सकती हैं, या चने डालने के बाद अंदर ही थोड़े से चने मैश कर दें। मैंने 4 टेबल स्पून निकाले थे और उनको अच्छी तरह मैश किया। मैश करने के बाद उसको मसाले के अंदर मिक्स करके अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको अच्छी तरह से भूनूंगी। ठीक है, और भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर अपने दूसरे बाकी चने शामिल करेंगे। इस तरह से जो है वो मसाला ठीक बनता है, ग्रेवी गाढ़ी होती है। ठीक है, तो थोड़े से इस तरह से डालने से, अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो एक आलू बॉईल करके भी आप इसकी जगह पे शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर अपने बॉईल किए हुए बाकी चने शामिल कर रही हूँ। हमारे चने बिल्कुल सॉफ्ट हुए हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुके थे। और अब मैंने इसका जो चनों का स्टॉक था, यखनी थी, उसको भी नहीं फेंका। अब इसको पकाने थोड़ा सा मसाले के अंदर भूनने के बाद वही स्टॉक यानी वही चनों का पानी जो हमारा निकला था इसके अंदर बॉईल करते हुए, वही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। मैं दूसरे वाला पानी नहीं मिला रही। चनों की स्टॉक यानी यखनी भी आप इसको बोल सकते हैं। और अब इसको कवर करके हम 5-6 मिनट ऐसे ही पकाएंगे ताकि हमारी जो है पानी थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद 10 मिनट तक हम इसको दम लगाएंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए थे पकते हुए। अब मैं इसके अंदर मज़ीद कुछ मसाले थोड़े से ऐड करूँगी, जो कि लास्ट में ही ऐड करते हैं। मसाले ऐड करने के बाद फिर हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे। देखिए 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है, वो अब मैं इसके अंदर मिला रही हूँ। एक ही स्पून जो है टीस्पून धनिया पाउडर है, पिसा हुआ धनिया पाउडर, ये अब मैं मिला रही हूँ। और इस एक हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आप गरम मसाला पाउडर भी इस जगह पे मिलाइएगा, लेकिन मैं पसंद नहीं करती, हमारे घर वाले, इसलिए मैं नहीं मिला रही हूँ। ये 3-4 सब्ज़ मिर्च थे, ये एंड पे ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये बहुत क्रंची, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसकी क्रंचनेस कायम रहती है और बहुत अच्छी लगती है। बाद में छोटे छोटे स्लाइस करके अदरक के स्लाइस मैं इसके अंदर मिला रही हूँ और अब इसको 10 मिनट के लिए दम पर रखूँगी। हमारे 10 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं, दम आ गया है, हमारे चने बिल्कुल रेडी हैं बहुत। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो दोस्तों मैं इसको डिश आउट करती हूँ, तब तक आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में फ़ीडबैक भी दें, आपको कैसा लगा। दोस्तों मुझे 300 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। माशाल्लाह से मेरे 694 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 93 सॉरी। तो आप 307 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं। आप लोग वीडियो देखते हो, पसंद करते हो, पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सब्सक्राइब कर दिया करें, ये हमारे लिए तोहफ़ा होता है, नाम होता है। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, मुझे भी दुआ में याद रखेगा। ठीक है, देखें कितना प्यारा माशाल्लाह लुक है, कितने अच्छे हैं। जितने अच्छे नज़र आ रहे हैं उतने ही मज़े के हैं। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्मेरा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।